ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना पर फीडबैक ले रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर महामंथन करेंगे। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा होगी। पीएम की वीसी में सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। अनलॉक 1.0 के बाद ये प्रधानमंत्री की दूसरी बड़ी बैठक है। प्रभावित राज्यों के लिए अलग योजना पर भी विचार हो सकता है। पीएम आज फिर कोरोना पर महामंथन करेंगे। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वीसी में शामिल होंगे। खबर कोटा से। कोटा एमबीएस अस्पताल लाए जाते समय एक प्रसूता ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला डाबी इलाके की रहने वाली थी और घर पर ही उसका प्रसव हुआ था। स्थिति बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मृतक महिला को कोरोना पॉजिटिव मानते हुए उसे मोर्चरी भिजवा दिया है और कोरोना जांच के लिए सैंपल भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद महिला के शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। बाना के मांगलोर में गेहूं खरीद केंद्र पर तुलाई में भेदभाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने तुलाई केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया है। इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि स्थानीय प्रशासन ने सत्ता के दबाव में स्थानीय नेताओं के गेहूं बिना टोकन के गड़बड़ी करके तौल रहे हैं। बीजेपी ने इसे लेकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन के इस रवैये से असली हकदार के गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते वास्तविक किसान तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। यही वजह है कि 15 जून को गेहूं की टोलियों की लंबी लाइन रोड पर लग गई और आवागमन भी प्रभावित हुआ। अब सरकारी स्कूल में बच्चे पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा को भी पढ़ेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। चौदह फरवरी 2019 का वो दिन भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। इसी दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का गुबार था, जो कि 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ही शांत हुआ। अब इसके बारे में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ सकेंगे। गहलोत सरकार ने कक्षा 9 की इस बार आई सामान्य ज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पुलवामा हमले और राजस्थान के शहीद जवानों की गौरव गाथा के अध्याय को शामिल कर लिया है। विशेष बात इस बार ये रही कि इस बार राजस्थान के जो अपने वीर जो सैन्य कार्मिक थे, उनका भी विस्तार से विवरण है। और बल्कि इसमें अच्छी बात ये थी कि बीकानेर से जो हमारे सैन्य या वीर चक्र से सम्मानित जो हमारे जो अधिकारीगण थे, सैन्य अधिकारीगण थे, उनका भी विस्तार से इसमें विवरण है, जिससे कि नवीन जो छात्र हैं या उनको अपने मातृभूमि से जुड़े हुए जो सैन्य अधिकारी थे और उनका उल्लेख मिलेगा उसमें। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम की पुस्तक में पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के 5 वीर जवानों रोहिताश लांबा, भागीरथ, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर और हेमराज मीणा की वीरता का उल्लेख है। साथ ही राजस्थान के परमवीर चक्र शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत, शहीद मेजर शैतान सिंह के साथ बीकानेर के शहीद मेजर पूरण सिंह, मेजर जेम्स थॉमस सहित प्रदेश के कई वीर योद्धाओं का भी विवरण है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे बीकानेर के मेजर पूर्ण सिंह और जेम्स थॉमस का भी पाठ इस बार सामाजिक विज्ञान की किताब में शामिल किया गया है। इसलिए मैं राज्य के शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राज्य सरकार के इस कदम से ऐसा पहली बार होगा जब स्टूडेंट्स को राजस्थान के वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा जानने का मौका मिलेगा। यकीनन इससे बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे बेहद उत्साहित हैं, लेकिन टीचर्स दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जरूरत है कि काबिल शिक्षक आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये बंडल भर फॉर्म, बच्चों और अभिभावकों की लंबी कतारें महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन के लिए है। इन सभी का सपना सच हो रहा है। निजी स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने का सपना। ये बच्चे भी अब फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकेंगे। लेकिन आखिर इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? क्योंकि टीचर्स तो पढ़ाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, जयपुर जिले की 19 स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन किया जाना है, मगर कुछ स्कूल तो ऐसे भी रहे जहां एक भी शिक्षक नहीं पहुंचा। प्रत्येक विद्यालय के लिए 5 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। इसके लिए हमने संबंधित सभी सीबीओज को दोबारा निर्देशित किया है कि सभी पीओज के द्वारा शिक्षकों को ये सूचना पहुंचाएं, लेकिन संख्या सम्मिलित होने वालों की संख्या कम होने के कारण चयन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए सिर्फ शिक्षक ही नहीं, स्कूल के लिए पूरे नए स्टाफ की जरूरत है। एक स्टाफ में कुल 18 मेंबर होंगे, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5 टीचर्स, एक सीनियर पीटीआई, एक लाइब्रेरियन, एक लैब असिस्टेंट, एक कंप्यूटर टीचर, 2 लिपिक और 3 4th क्लास कर्मचारी शामिल है। वहीं जयपुर की महात्मा गांधी स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल अनु चौधरी ने काबिल शिक्षकों से महात्मा गांधी स्कूल से हाथ मिलाने की अपील की। I request all the teachers who can show their innovations and capability for the upliftment of our government school children kindly join hands with us and attend the interview. गहलोत सरकार ने सभी ब्लॉक्स में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात दी है। अगर टीचर्स का साथ मिल जाए तो गरीब तबके के बच्चों का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही इन्हें अच्छी तालीम भी मिल सकेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां 3 बाल अपचारी फरार हो गए। अंबेडकर छात्रावास में किए गए थे क्वारंटीन, देर रात क्वारंटीन सेंटर से फरार हो गए। छात्रावास प्रबंधन ने पुलिस को देर रात इसकी सूचना दी। किशोर गृह से इन्हें अंबेडकर छात्रावास क्वारंटीन सेंटर भेजा गया था। मंडोर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जैसलमेर के अमर सागर गांव में खनन माफिया लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। पत्थरों के इस अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह सफल है और पूरा मामला अवैध कारोबार के रूप में तब्दील हो गया है। माफिया बरसात के पानी निकलने वाली जगहों को भी नहीं छोड़ रहे और करोड़ों रुपए के पत्थर का अवैध उत्खनन जारी है। खनन के जरिए रपेता, बजरी और पत्थरों को निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, खनन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर माफिया के वाहन लगातार सामने से गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान हैं। खबर 12 से 12 में 4 लेन हाईवे के पास भूमाफिया पूरी तरह सक्रिय है और प्रशासन भी सोया हुआ है। चारागाह जमीन पर ये भूमाफिया बेखौफ होकर रातों रात निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। हाईवे कोटा शिवपुरी लिंक रोड पर लोगों ने चारागाह भूमि के पेड़ पौधे नष्ट कर अतिक्रमण कर लिया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। प्रशासन ने नोटिस देकर खानापूर्ति तो की है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण का दौर नहीं थम रहा है। खबर कोटा से, कोटा शहर के एक मकान में 4 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई। बीती रात ये सांप नयापुरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शर्मा के सरकारी आवास में निकला। इसके बाद इसकी सूचना स्नैक कैचर को दी गई, जहां 20 मिनट बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे वन विभाग की निगरानी में खुले जंगल में छोड़ दिया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लोन का ख्याल आए तो